कान खड़े हुए शिवलोक में कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। ना तो दुनिया ना रो है, किसी खातिर ना आए हुए, वो तो कारण मालिक का था। शंकर भगवान एक साधु रूप बना के और वहां आके खड़े हो गए, नुआते दिखे दूर तय। शंकर भगवान ने पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा कहने लगी महाराज जी मेरी बात ने मत सुनो, मेरे दुख ने तुम भी दुखी हो जाओगे। फिर भी कहा माई रोती रोती बोल रही है। फिर भी शंकर भगवान जी ने कहा कि माई यूं कहते हैं अपने दुख ने दूसरे ताई बता दे कुछ हल्का हो जाता है। बता तो श्री, हो सकता हमारे सत्र का हो तो हम करेंगे। तो उसने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तो हमारा संतान नहीं थी। एक दिन हम स्नान करने के लिए तालाब की ओर प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। उस दिन मैंने अपने भगवान शंकर को विशेष याद कराया था और मेरे भगवान ने यो बालक दिया एक कमल के फूल पे। महाराज अब ये कुछ खाता पीता को नहीं, मैं नो रो सू यू मरेगा और साथ मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई दिखाना तेरे पुत्र को। वो लाई ठाके परमात्मा ने हाथों में और सोचा कि अपने बेटे ने इस महात्मा के चरणों में डाल दो, इसके जीवन दान दे देगा यू। अब जो न्यू का न्यू नीचे को डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उठ गए, यानी ऊपर न उठ गए। भगवान शंकर जी के सिर के लेवल में सतर में जमीन से 6-7 फुट ऊपर, और अपने आप निराधार स्थिर हो गए। अब माई ने सोची वो बाबा जी वे करामात है या इसके चमत्कार है या लीला शक्ति है, मेरे बालक को आकाश में उड़ा दिया। और वो सारी सृष्टि के रचने वाले जिसने सब ब्रह्मांड रोक रखे, वो दाता अपने आप गया। भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किया, भगवान शंकर के हाथों में आगे मालिक वो बालक। जब कबीर साहब वो नवजात शिशु 25 दिन का बालक कहने लगा कि शंकर महाराज जी इस माई ने कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और कुंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तब और एक कुमार कहते हैं कोरा मटका मंगवा दिए और वो गाय दूध देगी, आप उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दियो महाराज जी। अब शंकर भगवान ने कहा